इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं ग्रुप बाय क्लॉज। तो डेफिनेशन पढ़ लेते इसका। तो करता क्या है बेसिकली, ग्रुप्स रोज शेयरिंग अ वैल्यू इन स्पेसिफाइड कॉलम। ये इसका मतलब समझना काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ये रहा मेरा डेटा और इस टेबल के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा कि ये वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्या बोला हूं मैं, इट क्या करता है, ग्रुप्स द रोज शेयरिंग अ वैल्यू इन स्पेसिफाइड कॉलम। अगर आप ये वाला ग्रुपिंग जो मैंने यहाँ पर बनाया है, अगर आप देखेंगे, आई हैव क्रिएटेड दिस ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, जेंडर, जेंडर कॉलम है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ ग्रुपिंग के लिए। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, शेयरिंग अ वैल्यू इन स्पेसिफाइड कॉलम। अगर मैं बात करूँ शेयरिंग अ वैल्यू मतलब इस पर्टिकुलर कॉलम में कौन कौन से ऐसे रो है जो सेम वैल्यू शेयर कर रहे हैं। तो बात करें अगर इसकी मेल की, ओके, ये रहा मेल 1 2 3 एंड 4, दीज आर द रिकॉर्ड विच इज लाइक हैविंग सेम वैल्यू। तो क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, शेयरिंग अ वैल्यू इन स्पेसिफाइड कॉलम, तो इसका एक कैटेगरी बन गया। फॉर नेक्स्ट फीमेल, ओके, तो वी गॉट वन कैटेगरी। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि आप जो भी कॉलम्स पर ग्रुपिंग कर रहे हैं उस कॉलम में जितने यूनिक वैल्यूज है उतने ग्रुप बनेंगे। अगर मैं एक से ज्यादा कॉलम लूंगा तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने डिपार्टमेंट एंड जेंडर लिया, तो हम डिपार्टमेंट एंड जेंडर इन दोनों के कॉम्बिनेशन में जो यूनिक वैल्यूज बनेंगे सिर्फ उतने ग्रुप रिटर्न होंगे। फॉर एग्जाम्पल वी पिक आईटी वाला एग्जाम्पल, राइट, यहाँ पर मेरे पास 3 रिकॉर्ड है। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि आईटी डिपार्टमेंट 2 मेल एम्प्लॉइज है और एक फीमेल एम्प्लॉइज है। तो ग्रुप अगर यूनिक ग्रुप बताऊं तो 2 ही ग्रुप बनेगा, आईटी विथ फीमेल एम्प्लॉइज, आईटी विथ मेल एम्प्लॉइज, राइट। सिमिलरली फॉर अदर डिपार्टमेंट यू कैन ट्राई टू कैलकुलेट, विल बी गेटिंग दिस ग्रुप्स। तो आई होप कि यू गॉट द आइडिया कि ग्रुप बाय क्लॉज का मतलब क्या है। ठीक है, देन with group by we also use sometimes aggregate functions। aggregate functions जो मैंने कवर किया था मेरे पिछले वीडियो में। तो ये 5 टाइप के एग्रीगेट फंक्शन मोस्टली जो हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे काउंट करना है, जो भी मैंने ग्रुप बनाया काउंट करना है कि अगर मैं काउंट फंक्शन यूज करूंगा तो ये क्या करता है, तो उस पर्टिकुलर ग्रुप पे कितने लोग आ रहे हैं या कितने रिकॉर्ड्स है वो रिटर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेल की बात करें, सो वी हैव 4 रिकॉर्ड फॉर मेल एंड 4 रिकॉर्ड फॉर फीमेल। For this department and gender wise, if you want to do the calculation like employees count, you can see here, and if you want you can do it, you can pause this video and you can do this calculation. For example finance and female, right, finance and female इसका एवरेज सैलरी निकालते हैं। तो जितने भी रोज में फीमेल एंड फाइनेंस वाला वैल्यूज है उनका वैल्यू लेगा वो, और उसके बाद उसके ऊपर वो एवरेज कैलकुलेट करेगा। दिस इज हाउ वी गेट एवरेज। फॉर एचआर फीमेल, अगेन एचआर फीमेल we have only one record, so we'll be getting, you can see, okay, what we are getting. For HR male again 45, so this is how it is being calculated। तो ये तो आइडिया लग गया कि आपको ग्रुप बाय काम कैसे करता है। तो अभी तो मैंने आपको समझा दिया कि ग्रुप बाय में काम कैसे होता है, एग्रीगेशन कैसे लगता है। अब हम इसका क्वेरी लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। तो सिंटेक्स काफी सिंपल है, राइट। तो वी विल बी यूजिंग ग्रुप बाय क्लॉज। बाकी चीजें मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, जब मैं क्वेरी लिखूंगा तो यू विल बी प्रीटी मच क्लियर। तो ये रहा मेरा डेटा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। आप देख सकते हैं जो डेटा मैंने एक्सेल शीट में रखा वही डेटा मैंने इस टेबल में पॉपुलेट किया है, सो दैट इट इज वेरी मच रिलेटेबल। तो जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल लिया था ग्रुपिंग बेस्ड ऑन जेंडर। तो यहाँ पर मैं क्वेरी लिखा हूँ जो हम ग्रुपिंग कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो यू कैन राइट दिस क्वेरी, दिस इज वेरी मच सिंपल, राइट, सिलेक्ट जेंडर फ्रॉम एम्प्लॉइज। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने पूरा कॉलम ले लिया। जैसे कि हम ग्रुपिंग करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, तो वी विल बी यूजिंग ग्रुप बाय। ओके, तो ग्रुप बाय क्लॉज लिखेंगे एंड उसके बाद आपको बताना होता है कि मैं ग्रुपिंग किस बेसिस पे करना चाहता हूँ। तो आई वॉन्ट टू डू ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ठीक। तो आई विल बी रनिंग दिस क्वेरी। तो वी विल बी गेटिंग फीमेल एंड मेल। क्यों? क्योंकि यही 2 यूनिक ग्रुप बन सकता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। अगर मैं डिपार्टमेंट भी लेकर आऊं तो क्या ग्रुप बनेंगे उसको देखते हैं। तो आई विल यूज डिपार्टमेंट, ओके। तो इफ आई रन दिस यू विल बी एबल टू सी कि हमारे पास 6 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, राइट। बट यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने डिपार्टमेंट का कॉलम मेंशन नहीं किया। तो यू विल नॉट बी एबल टू सी कि क्या ग्रुप है, व्हाई इट इज रिपीटिंग मेनी टाइम्स, राइट। तो इट इज बेटर टू राइट डिपार्टमेंट इन सिलेक्ट सो दैट वी कैन इजिली सी द ग्रुप्स। ओके, now we can see the groups। okay, for finance we have female, for finance we have male, for HR female male, and for IT also female male, these are the groups। okay, we have created these groups,
but what exactly we wanted to do with these groups? We might need to do some calculation on these groups, right? Maybe for each group I wanted to do employee count. Okay, so how you can do it? You can write count and then you can pick employee ID or employee name. तो वी आर टेकिंग एम्प्लॉइज आईडी. बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग ट्राई कर रहे हैं काउंट करने का हर एक ग्रुप के में कितने एम्प्लॉइज हैं. अगर मैं इसको रन करूं वी विल बी एबल टू सी कि हर एक ग्रुप में कितने एम्प्लॉइज हैं. अगर आपको डेटा मैच करना है आप यहाँ पर मैच करके देख सकते हैं. फाइनेंस, राइट, फाइनेंस की बात करें एंड फीमेल की बात करें तो वी हैव 2 रिकॉर्ड्स. दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 2 रिकॉर्ड्स. फॉर एचआर फीमेल इफ यू गो एंड चेक दिस टेबल एचआर फीमेल वी ओनली हैव 1 रिकॉर्ड. तो दिस इज हाउ वी यूज एग्रीगेट फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे हर एक ग्रुप का एवरेज सैलरी निकालना है देन आई कैन राइट एवरेज and then here I can write salary. Okay, so what it will do, it will pick every group and will go and fetch every values from each row, which from each row wherever these values are same, and then it will calculate the average salary. For example, if we go and pick finance and female, this is the record we are picking, right? We only have these 2 records, so it will take 85,000 and 48,000 and then it will do the calculation for average salary. And this is how we do a calculation using aggregate functions. Okay, we are getting. Then you can give some column name if you wish. You can definitely give column name, no issue. So I think this is quite simple to understand. And next thing that you have to remember, I cannot use, let's say I wanted to write employee name, right? I cannot use employee name column even though this column is present in our table, but we cannot use it. If I run it is going to give us error. The reason behind it, whenever you are writing group by query you have to make sure कि जो कॉलम आपने यहाँ पर लिखा वही कॉलम आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं. उसके अलावा अगर आप कोई भी कॉलम यूज करेंगे इट इज गोइंग टू गिव यू एरर. अगर आपको कोई कॉलम यूज करना ही है you will be using the column and that column will be inside aggregate functions. For example, we have used employee ID and salary, but if you look carefully we have used inside aggregate function, and this is how group by works. I hope this makes group by clear to you. Now next thing that you have to remember is that we can still apply filters on these groups. For example, if I run this query, right, if I wanted to apply some filters, for example, I wanted to return those department and genders wherever average salary is above 50,000, right? तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो we have few records जहाँ पर हमारा average salary 50,000 से कम है, right? If I wanted to apply this filter जहाँ पर मुझे वही सारे ग्रुप आए जहाँ पर 50,000 से रिकॉर्ड ज्यादा है, I can use having clause. तो having clause क्यों यूज करते हैं? Having clause हम यूज करते हैं ग्रुप को फिल्टर करने के लिए. I will write here average salary should be greater than 50,000. Okay, so groups which will satisfy this criteria, only those groups will return. See, we are able to filter this group, and this is all for learning group by and having clause. I hope you understood it. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.